दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार की राजनीति की। जी हाँ, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो है काफी ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है और एक नई पार्टी की एंट्री होने वाली है बिहार की राजनीति की। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले जनसुराज की। जी हाँ, जिसके संस्थापक जो है प्रशांत किशोर हैं। आज उन्होंने अपने एक महिला प्रकोष्ठ का बैठक बुलाया था, जिसमें काफी बड़े बड़े वायदे किए थे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर दीजिए। तो आज हम महिला प्रकोष्ठ का जो बैठक था, उस बैठक में उन्होंने काफी कुछ घोषणा किया है, जिसमें पहला घोषणा ये किया उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर 2025 के अक्टूबर महीने में, उसमें जनसुराज पार्टी पूरे 243 लोग विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने महिलाओं से वादा किया कि अगर कोई महिला है जिसके पास फोन है तो उसके फोन से जनसुराज का सदस्य बनाइए। जब आज से 4-5 महीने बाद जब हमारी सरकार आने वाली है, उसमें उस महिलाओं को, जितने भी बिहार की महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को 10 से 12,000 रुपया महीना हम देंगे। तो ये सबसे बड़ा वादा है। और तीसरा सबसे बड़ा वादा जो किया उन्होंने कहा कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर, उसमें जनसुराज पार्टी की तरफ से कम 40 महिलाओं को विधानसभा टिकट देगी और ज्यादातर महिलाओं को जिता करके जो है हम विधानसभा पहुंचाएंगे और कई को तो मंत्री भी बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो ये एक वायदा था। साथ ही साथ उन्होंने दोहराया कि अगला चुनाव जो होगा 5 साल बाद 2030 में, तो उसमें कम से कम 80 महिलाओं को हम टिकट देंगे। यानी महिलाओं की भागीदारी लगातार वो बढ़ाने की बात आज उन्होंने किया था महिला प्रकोष्ठ में। आपको बता दूं कि पीके का यानी प्रशांत किशोर का महिला वोटर पे खास फोकस क्यों है। दरअसल महिला वोटर जो है बिहार के अंदर, वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कोर वोटर माना जाता है। और प्रशांत किशोर ये भली भांति जानता है कि अगर जदयू को बुरी तरह से बेकार करना है या सत्ता से बाहर फेंकना है, तो उसके महिला कोर वोटरों पे खास करके फोकस करना होगा। तो इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर लगातार महिला वोटर पे फोकस कर रहे हैं। महिला वोटर के साथ साथ मुस्लिम और ओबीसी वोटर पे भी उनका खासा फोकस है जब से ये पदयात्रा कर रहे हैं। क्योंकि ओबीसी वोटर और मुस्लिम वोटर जो है, साथ ही महिला वोटर, ये जदयू और आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। इसीलिए आप जब भी देख रहे होंगे तो प्रशांत किशोर ज्यादातर तेजस्वी यादव पर हमलावार होते हैं। उन्हें कहते हैं कि वो 9वीं फेल है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, उन्हें बिहार की जीडीपी के बारे में पता नहीं है। कई ऐसी मौकों पर वो लगातार उनके ऊपर हमलावर रहे हैं। साथ ही साथ जदयू लालू यादव के ऊपर भी वो लगातार हमले करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक लालू यादव सत्ता में रहे, बिहार में जंगल राज बना रहा। अब 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में है, बिहार को बिल्कुल बीमारू राज्य बना दिया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं लगा पाया 25 सालों में, जबकि वो एनडीए के साथ में भी रहे हैं और फिलहाल भी वो एनडीए के साथ में हैं। तो इसके वजह से, जनसुराज पार्टी की वजह से बिहार की राजनीतिक पार्टियों में काफी खलबली मची हुई है, क्योंकि उनके कई बड़े बड़े नेता, जो उसके कार्यकर्ता है, वो लगातार जनसुराज पार्टी से जुड़ रहे हैं। और लगातार अभी देखने को ये भी मिला है कि जनसुराज पार्टी का जनाधार पूरे बिहार के अंदर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जो सत्ताधारी है और मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी और जदयू और बीजेपी, उन सभी के अंदर बेचैनी फैला हुआ है कि आखिर क्या होने वाला है 2025 के चुनाव में। और आपको मैं एक बार और बता दूं कि नीतीश कुमार हर हाल में चाहता है कि 2025 से पहले ही चुनाव हो जाए। यानी अक्टूबर माह से पहले 2025 के जनवरी-फरवरी में ही चुनाव हो जाए। तो उससे क्या होगा कि जनसुराज पार्टी का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जितना लेट चुनाव होगा उतनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे प्रशांत किशोर, और उतना ज्यादा जो है नुकसान होने वाला है जदयू हो या चाहे आरजेडी हो, चाहे किसी अन्य दल का हो। तो मुझे लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार के बाद बीजेपी नहीं मानती है तो नीतीश कुमार बड़ा कदम उठा सकता है। यानी फिर वो आरजेडी से हाथ मिला करके विधानसभा भंग करके विधानसभा चुनाव करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी। मुझे तो कुछ ऐसा ही आसार दिख रहे हैं, चूंकि
नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए थे तो वो इसी शर्त पे गए थे कि बीजेपी जल्दी से जल्दी बिहार सरकार को खत्म करेगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए और बिहार में जल्दी से जल्दी समय से पहले चुनाव करवाए। लेकिन बीजेपी जो है नीतीश कुमार की बातों को लगातार टाल रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो अब धैर्य है वो जवाब दे रहा है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बातचीत अंदर खाने आरजेडी से चल भी रही है। अगर जदयू को जिंदा रखना है तो समय से पहले चुनाव करवाना होगा, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यकीन मानिए कि जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो नीतीश कुमार की पार्टी का जगह ले लेगी, आराम से ले सकती है, क्योंकि जदयू के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है पूरे बिहार के अंदर, जिसका नुकसान सीधा होगा और उनका फायदा जो है वो सीधा जनसुराज को मिलेगा। क्योंकि बिहार के लोग इस वक्त जो है वो नए विकल्प की तलाश में है, क्योंकि वो लालू यादव के राज को भी देख चुके हैं, नीतीश कुमार की भी 25 सालों से राज्यों को देख ही रहे हैं, 20 सालों से। अब नीतीश कुमार, बिहार की जो जनता है वो इन सभी दोनों पार्टियों से उब चुकी है, अब एक नए विकल्प की तलाश में है और वो नया विकल्प उसके सामने एक दिख रहा है जिसका नाम है जनसुराज पार्टी। जी हाँ, जनसुराज पार्टी बिहार में एक नए विकल्प के तौर पर लगातार और बहुत जल्द ही उभर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक और बड़े वायदा किया था कुछ समय पहले, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जनसुराज पार्टी को कम से कम 140 सीटें आएगी, अगर उससे कम आती है तो मैं अपना इसे व्यक्तिगत हार मानूंगा। प्रशांत किशोर ने ये बड़ा दावा किया था, एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। तो इसके बातों में कितना दम है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जनसुराज पार्टी क्या अगले विधानसभा चुनाव जो होने वाले उसमें सत्ता में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।